औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ANG 517 का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जो कि एक ही क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ये जो असाइनमेंट सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसको रीड करने के बाद आप अपनी वर्डिंग में भी इसका आंसर ईजिली लिख सकेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि जो नेटपाल है वो किस तरह से हमारी लैंग्वेज लर्निंग को फैसिलिटेट करता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेटपाल क्या है। जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया कि नेटपाल जो है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है किसी भी नेटिव स्पीकर के साथ लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने इजी वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। वैसे मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि नेटपाल बेसिकली ड्राइव हुआ है पेन पाल से। पेन पॉल एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पेन मतलब कि हैंड राइटिंग के जरिए लेटर्स लिख के आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी दूसरे कल्चर, किसी दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले बंदे से। तो अब पेन पॉल हैंड राइटिंग को यहाँ पे रेफर करता है। इसी तरह से नेट पॉल नेट के जरिए होने वाली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेट रिप्रेजेंट इंटरनेट एंड पॉल रिप्रेजेंट फ्रेंड। A netpal is a term for an online pen pal, someone you communicate with regularly over the internet, usually through email or messaging, to build a cross-cultural friendship and language exchange. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारी लैंग्वेज लर्निंग को किस तरह से फैसिलिटेट करता है। जब किसी हम नेटिव स्पीकर से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं तो उसके क्या स्पेसिफिक हमें एडवांटेजेस हासिल होते हैं। Netball often involves a native speaker of a language interacting with a non-native learner, helping them improve language skill through informal real-life conversation. अब देखिए, किसी भी बुक से लैंग्वेज को पढ़ के या वीडियोस देखना एक अलग चीज़ है और रियल लाइफ में किसी के साथ कम्युनिकेट करना लैंग्वेज सीखने के लिए वो एक अलग चीज़ है। वो इमिडिएटली आपकी मिस्टेक्स भी निकालेगा, आपको वहाँ पे करेक्ट भी करेगा और रियल लाइफ में यानी कि उसके साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेली जो रूटीन की बातचीत होती है वो कर रहे होते हैं। तो आपको समझ आता है कि रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज़ किस तरह से करना है। हाउ इनफॉर्मल ईमेल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग। Informal email communication with a netball can be particularly beneficial for language learner because it offers a relaxed, real-world context to practice language skills without the pressure of classroom setting. यानी क्लासरूम्स में अगर बैठ के आप एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, आप लैंग्वेज लर्निंग का एक कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रेशराइज होंगे। आपके माइंड में होगा आपने टेस्ट देना है, आपने इंस्ट्रक्टर को, आपने टीचर को रिप्लाई करना है। लेकिन आप किसी के साथ एज अ फ्रेंड जब लर्निंग कर रहे होंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। सबसे पहले तो नेचुरल लैंग्वेज एक्सपोजर। लर्नर्स आर एक्सपोज टू एवरीडे वोकैबुलरी, स्लैंग एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन दैट नेटिव स्पीकर्स यूज इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द लैंग्वेज फंक्शन इन रियल लाइफ सिनेरियोज। मतलब कि जब हम इनफॉर्मली उसके साथ बातचीत कर रहे होंगे नेटिव स्पीकर के साथ, जो उसमें हम वोकैबुलरी यूज़ करेंगे उसमें माइनर सी मिस्टेक्स भी हो सकती है, हम उसमें स्लैंग्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी और वो हमें रियल लाइफ सिनेरियो से मुतारिफ करवाती है। इसके अलावा कल्चरल इंसाइट। Engaging with a native speaker often provides cultural context to language, helping learner understand cultural nuances with mistakes the language more relatable and meaningful. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उर्दू के नेटिव स्पीकर हैं और हम किसी को उर्दू सिखा रहे हैं, तो जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे या बातचीत स्टार्ट करेंगे तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इस तरह हम ये उसको सिखा रहे हैं कि यानी कि अनकॉन्शियसली भी जो हमारा लर्नर होगा वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेगा कि ये हमारा कल्चर है कि जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रीटिंग्स करते हैं और ग्रीटिंग्स किस तरह से की जाती है, उर्दू लैंग्वेज बोलते हुए हम सलाम देते हैं। इस तरह जब बात का इख्तिताम करते हैं तो हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर हम लर्न कर रहे होंगे तो उनके इस तरह से कुछ स्पेसिफिक हमें साथ साथ उनका कल्चर भी समझ में आएगा। फ्लेक्सिबल लर्निंग पेस। Unlike formal class, email exchange allow learner to take their time, look up unfamiliar words to phrases and respond thoughtfully. This reduces the anxiety of immediate responses and enhance comprehension. यानी एज अ फ्रेंड जब हमें कोई भी लैंग्वेज लर्न करवा रहा होगा तो वहाँ हमें टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, हम थॉटफुली उसे आंसर कर सकते हैं। तो हम यानी कि प्रेशराइज नहीं होंगे और ये हमें लैंग्वेज को बेहतर तौर पर समझने में हेल्प करेगा। इंटरैक्टिव फीडबैक।
Native speakers often correct grammar, suggest better expressions, and clarify meanings, offering constructive feedback in a conversational style. This interactive feedback is less intimidating and encourages learner to practice more. यानी कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, हम जहाँ पे गलत होंगे वो हमें करेक्ट करेगा। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं। ऊपर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। अब हम ये मेथड ही क्यों सिलेक्ट करें लैंग्वेज लर्निंग के लिए, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इनहेंस राइटिंग स्किल। Regular email exchange improve writing skill as learner constantly practice struggling sentences and expressing thoughts clearly in a target language। यानी उससे जो हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। हम बार बार जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है, और हमें समझ आ रहा होता है कि किस तरह से हमने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, तो उससे हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो इनहेंस होती हैं। इंक्रीज कॉन्फिडेंस। Communicating informally with a native speaker helps build a confidence as learners gradually improve their language skills through regular practice। जब हम डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो, और क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, हमें बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी इंक्रीज होता है। कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग विद द नेटपल इज यूजली फ्री, मेकिंग इट एन अफोर्डेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल लैंग्वेज कोर्सेज। मतलब अगर हम किसी फ़र्ज़ करें जो नेटिव स्पीकर है वो हमारा फ्रेंड है, या अगर हम उसे पे भी कर रहे हैं तो बहुत कम पे करना पड़ता है अगर हम उसका मुवाजना करें किसी लैंग्वेज कोर्स से। तो एक तो वो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा होता है, हमारी राइटिंग स्किल इनहेंस हो रही होती है, हम ज़्यादा इजी फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट। Regular conversations with a netball can keep learner motivated as they have a real person to communicate with, turning language learning into a social and enjoyable activity। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हम एआई के साथ कन्वर्सेशन करके लर्निंग कर रहे हैं तो उससे बेहतर एहसास हमें तब होता है जब हमें एक इंसान के साथ बात कर रहे होते हैं और वो हमें रियल टाइम में रिप्लाई कर रहा होता है, तो उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इंगेज रहते हैं। Lifelong connections. Netball friendships can become long term, allowing continuous language development and a lasting cross-cultural relationship। अब देखें, एक बंदा हमें फ़र्ज़ करें लैंग्वेज लर्न करवा रहा है, तो हम उससे, अगर वो हमारा फ्रेंड है या हम उसके साथ एक यानी एक लैंग्वेज लर्निंग का पूरा प्रोसेस करते हैं, तो ऐसी जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। और हमें फिर साथ साथ अगर हम लैंग्वेज लर्न कर भी लेते हैं तो उस फ्रेंडशिप की वजह से फिर हमें उनके कल्चर को समझने में हेल्प मिलती रहती है। In summary, having a netball is an effective and enjoyable way to practice language skills in a low stress environment। अब ये जो environment होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदा हमें लैंग्वेज लर्न करवा रहा होता है, हमें टेस्ट की टेंशन नहीं होती है, हम इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसमें लर्नर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ती है। ऑफरिंग बेनिफिट्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट लैंग्वेज एक्विजिशन टू पर्सनल एंड कल्चरल ग्रोथ। तो इसमें आप अपनी वर्डिंग में भी, अगर आप इस असाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि आपने लिखना क्या और आपसे पूछा क्या गया है। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।